अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। पिछली वीडियो में कॉस्ट ऑडिट की मीनिंग, डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव्स और कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न को पढ़ने के बाद आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट के बीच क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। इसको पॉइंट वाइज मैंने बताया है, वीडियो को आखिर तक देखेंगे पूरी बात समझने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दोनों का कॉन्सेप्ट, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और कई सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहला पॉइंट है कवरेज। फाइनेंशियल ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि इसका नाम है फाइनेंशियल ऑडिट, तो फाइनेंशियल ऑडिट में फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका ऑडिट किया जाता है। कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स। तो ये कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान और कॉस्ट स्टेटमेंट का ऑडिट होता है। कौन कर सकता है फाइनेंशियल ऑडिट को और कौन कर सकता है कॉस्ट ऑडिट को? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट फॉर परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट को करने के लिए सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉम्पिटेंट होता है, वो योग्य होता है, वो कर सकता है। जबकि कॉस्ट ऑडिट को एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल ऑडिट का और कॉस्ट ऑडिट को, इसको थोड़ा डिटेल में आप समझ लीजिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट आर टू सी वेदर नेसेसरी अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर इट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट और लॉस रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल ऑडिट का ये होता है कि जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होगा, इसको चेक करना और उसको जांचना और उससे रिलेटेड और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको देखना और इस बात को एश्योर करना कि बैलेंस शीट सही स्टेट ऑफ अफेयर्स बता रहा है, बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही प्रॉफिट या सही लॉस बता रहा है। इस बात को जांचना, इस बात को देखना फाइनेंशियल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। अब कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट आर टू सी वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। इस बात को देखना कि क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ठीक तरीके से बनाया गया है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कंपनीज के प्रोविज़न में भी पहली बात कही गई थी सेक्शन 148 के सब सेक्शन 1 में कि कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ये बात बताई थी। तो वही बात यहाँ भी लिखी गई है कि कॉस्ट ऑडिट के अंदर पहले ये बात देखना ज़रूरी होता है कि क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है और ये भी देखना टू वेरीफाई वेदर कॉस्ट हैव बीन असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और जो कॉस्ट को निकाला गया है, कॉस्ट को जो कैलकुलेट किया गया है, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर कैलकुलेट किया गया है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स हैव बीन करेक्टली वर्कड आउट। और ये भी देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट किया गया है, क्या वो ठीक ढंग से कैलकुलेट किया गया है, उसकी वर्किंग ठीक ढंग से हुई है। तो इन सबको देखना कॉस्ट ऑडिट का काम होता है। अब देखते हैं कि किसके लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल ऑडिट। एज पर द कंपनीज एक्ट इज़ कंपलसरी फॉर ईच कंपनी इन ईच फाइनेंशियल ईयर। हर कंपनी को फाइनेंशियल ऑडिट कराना हर साल ज़रूरी होता है। जबकि कॉस्ट ऑडिट के लिए कहा गया है एज पर द कंपनीज एक्ट स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर द ईयर इफ़ इट इज़ सो ऑर्डर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कॉस्ट ऑडिट यानी स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट को कराना हर साल ज़रूरी नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर करती है तभी और उसी साल कॉस्ट ऑडिट को कराया जाना चाहिए। एंड दैट टू ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज। और सिर्फ उस तरह की कंपनी के लिए जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही समझती है, जिसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट कराना चाहती है और उसके लिए ऑर्डर करती है। तो सभी तरह की कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, हर साल कॉस्ट ऑडिट होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस कंपनी को चुनती है और कब किस कंपनी को कहती है कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए। पांचवा पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए फाइनेंशियल ऑडिटर टू एग्जामिन कॉस्ट अकाउंट्स एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करना ये फाइनेंशियल ऑडिटर का काम नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एक पार्ट होता है।
तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की हद तक सिर्फ उसको जांचने के लिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग को एग्जामिन कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। कॉस्ट ऑडिट की बात करें हम, एज द सोर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो एक सोर्स है फाइनेंशियल अकाउंट है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट को फाइनेंशियल अकाउंट से ही मिलती है। द कॉस्ट ऑडिटर हैज़ टू मेक ए डिटेल्ड चेकिंग ऑफ एक्सपेंसेस, इसलिए कॉस्ट ऑडिटर को एक्सपेंसेस की डिटेल जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखना पड़ता है, खास तौर से ओवरहेड से रिलेटेड, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड का बहुत बड़ा वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। तो इस ओवरहेड को समझने के लिए, उसको जांचने के लिए कॉस्ट ऑडिट को फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखना पड़ता है, उसको जांचना पड़ता है। स्टॉक इन ट्रेड, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द मैटर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड द फाइनेंशियल ऑडिटर हैज़ ओनली टू सी whether all categories of stocks have been included in the accounts in true quantities and values। सो फाइनेंशियल ऑडिटर को ये देखना होता है कि जो स्टॉक है, स्टॉक के 3 फॉर्म हो सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है और फिनिश गुड्स हो सकता है। अगर सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है तो वहाँ पर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की बात नहीं आएगी, वहाँ पर सिर्फ फिनिश गुड्स ही होगा। तो जो भी जिस भी तरह का बिजनेस कंसर्न है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ ये देखना कि तीनों तरह का स्टॉक प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न है तो ये देखना कि स्टॉक का वैल्यूएशन जो फिनिश गुड्स के फॉर्म में है वो ठीक से किया गया है या नहीं किया गया, उसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी ठीक से लिखी गई है फाइनेंशियल अकाउंट्स में या नहीं लिखी गई है। कॉस्ट ऑडिट की तरफ अगर हम आएँ तो देखते हैं कि कॉस्ट ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली टू चेक द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री but also to see whether the inventories of raw materials and stores have been kept at proper levels commensurate with the operational efficiency। तो कॉस्ट ऑडिट के केस में हम देखते हैं कि सिर्फ कॉस्ट ऑडिटर का यही काम नहीं है कि वो हर एक इन्वेंट्री को चेक करे, बल्कि ये भी देखना है कि जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है उसको ठीक ढंग से हर एक लेवल पर रखी गई है या नहीं रखी गई है, ताकि वो अपनी ऑपरेशनल इफिशियंसी को पूरी कर सके। 7th पॉइंट है ऑन बिहाफ ऑफ, यानी किसके बिहाफ पर किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट किसके बिहाफ पे किया जाता है या किसके लिए किया जा सकता है, आप कह सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट किसके बिहाफ पर किया जा सकता है या किया जाता है और किसके लिए किया जा सकता है, ये आप कह सकते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट इज एसेंशियली एन ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर्स। सो फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो प्रोप्राइटर्स के बिहाफ पर, यानी जो बिजनेस का ओनर होता है, जो मालिक होता है, उसके बिहाफ पे किया जाता है, या शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। आपको पता है कि कंपनी के जो ओनर होते हैं वो इनफैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो कंपनी के केस में अगर हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ऑडिट की जा रही है वो बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए की जा रही है। अब कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट थर्ड पार्टीज। तो मैनेजमेंट के लिए एक टूल है ये, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि जो कॉस्ट ऑडिट है वो थर्ड पर्सन के लिए की जा रही है, थर्ड पार्टी के लिए की जा रही है। इसमें शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं है, कंपनी का शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑडिट इंफॉर्मेशन देगा वो थर्ड पार्टी को देगा, मैनेजमेंट को देगा, और उसी के बेस पर डिसीजन लेंगे मैनेजमेंट, जबकि शेयर होल्डर्स का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट इज डन एज पर द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी भी आप पहले देख चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट सबमिशन। रिपोर्ट, कौन किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो फाइनेंशियल ऑडिट के केस में देखते हैं, द फाइनेंशियल ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू हिज क्लाइंट। तो अपने क्लाइंट को ही सबमिट करेगा, ये तो बात सही है, ये तो दोनों के केस में सेम है। कॉस्ट ऑडिटर ऑल्सो सबमिट हिज रिपोर्ट टू हिज क्लाइंट, लेकिन क्लाइंट कौन होगा ये देखना है। एज पर द कंपनीज एक्ट सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द शेयर होल्डर। तो यहाँ पर जो क्लाइंट है वो शेयर होल्डर होगा, क्योंकि शेयर होल्डर को ही रिपोर्ट सबमिट करनी है, शेयर होल्डर के ही बिहाफ पर बनाया जा रहा है कॉस्ट ऑडिट की, शेयर होल्डर के ही बिहाफ पर फाइनेंशियल ऑडिट की जा रही है, तो शेयर होल्डर को ही ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। कॉस्ट ऑडिट के लिए कौन है, कॉस्ट ऑडिट के लिए जो क्लाइंट है वो थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसा कि अभी मैंने बताया वो मैनेजमेंट हो सकती है। बट इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट ऑफ ए कंपनी, लेकिन अगर कंपनी की स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट हो रही हो, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि नहीं इसकी ऑडिट होनी चाहिए, वहाँ पर द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द कंपनी लॉ बोर्ड। उस केस में कंपनी लॉ बोर्ड को ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है और उसकी एक कॉपी कंपनी को भी सबमिट करनी पड़ती है। 9th पॉइंट है लिमिटेशन, दोनों की अपनी लिमिटेशन है। स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिटर कैन नॉट कंडक्ट ए स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट।
सो स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता है। उसी तरीके से स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिटर कैन नॉट कंडक्ट ए स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिटर फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर सकता है। और 10वां पॉइंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग। कौन आगे की तरफ देखता है और कौन पीछे की तरफ देखता है। फाइनेंशियल ऑडिट इज समव्हाट ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इट इज बेसिकली लुकिंग बैकवर्ड। सो फाइनेंशियल ऑडिट एक तरह का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है। ये एक तरह से पीछे की तरफ देखना है, यानी चूंकि जो कुछ हो चुका है उसी को देखना है। जबकि कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो रिफर्स टू द पास बट इट क्रिएट्स थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। कॉस्ट ऑडिट भी पीछे की तरफ देखना है, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि आपको मालूम है ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो ये फ्यूचर के लिए भी कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन तैयार करता है और फ्यूचर के लिए भी आगे को वो रास्ता दिखाता है। इट इज़ देयरफॉर फॉरवर्ड लुकिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो कॉस्ट ऑडिट ज़्यादातर फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आगे की तरफ देखता है, जबकि फाइनेंशियल ऑडिट पीछे की तरफ देखना है, या एक तरह का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।